सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम 9th क्लास की वीडियो आपके सामने शेयर करेंगे और उसमें हम सवाल कराएंगे एनसीईआरटी बुक के 13.2। ठीक है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जो 9th क्लास के लिए बनाई थी उसमें 13.1 के सवाल कराए थे। आज हम 13.2 के सवाल कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो 13.2 है वो है राइट सर्कुलर सिलेंडर, जिसको हिंदी में बोलते हैं लंब वृत्तीय बेलन। तो पहले हम उसका फार्मूला पढ़ेंगे, फिर उसके हिसाब से 13.2 करेंगे। प्यारे बच्चों देखिए, ये है एक सिलेंडर। हमारी डेली लाइफ में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जो सिलेंडर के हैं। जैसे आपके घरों में जो प्लास्टिक का पाइप लगता है, जो प्लम्बर लगाता है, पाइप होते हैं या गिलास होते हैं जिसमें आप पानी पीते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से ऐसे बहुत से, जैसे मेरे हाथ में ये है, ये भी एक तरह से सिलेंडर का ही काम कर रहा है। प्यारे बच्चों, जैसे मान लो आपकी मम्मी चूड़ी पहनती है, शाबाश। देखिए, ये भी एक तरह से सिलेंडर है। ये ऊपर से भी गोल है यानी कि सर्कल है, नीचे से भी सर्कल है और इनके बीच में हाइट है। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे आपने क्यूब और क्यूबाइड पढ़ा यानी घन और घनाभ, उसका जो बेस होता था वो आयत या वर्ग होता था, लेकिन यहां बेस जो है वो एक सर्कल है। जैसे मैं अभी आपको यही बात बोला था, चूड़ी है, चूड़ी के ऊपर अगर आप चूड़ी रखते जाओगे तो एक वो सिलेंडर ही बनेगा। क्यूबाइड और सिलेंडर में यही डिफरेंस है। जैसे क्यूबाइड में आप पढ़ते थे ना, क्या पढ़ते थे बच्चों, कि इसका जो बेस है वो एक क्या है, रेक्टेंगल है, जबकि इसका जो बेस है वो एक सर्कल है। बस इसका बेस सर्कल है, राउंड है, इसका बेस रेक्टेंगल है। ये क्यूबाइड है जो हमने 13.1 में पढ़ लिया। ठीक है, तो हम ये चीज आज सीखेंगे। तो बेटा, ये हाइट होती है, ये सेंटर होता है और ये रेडियस है, और अगर मैं इसका डबल कर दूंगा तो ये डायमीटर है। ठीक है, देखो, कहीं भी कोई भी चीज जब गोल होती है, कर्व में होती है, तो रेडियस जरूर इस्तेमाल होगा। ठीक है, दो चीजें, ये हाइट है, यहां से लेकर के यहां तक ये हाइट है, और ये इसकी रेडियस है। हमें दो चीजों की जरूरत होती है। आपने वहां पढ़ा लेटरल सरफेस एरिया यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां चीज वही है, बस नाम बदल गया है। क्यों? क्योंकि जो चीज गोल होती है ना, तो वो कर्विंग होती है। कर्व, कर्व माने गोल, हिंदी में बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या? पहले मैं नाम लिख देता हूं, राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर, हिंदी में लिख रहा हूं लंब वृत्तीय बेलन। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों के लिए ये वीडियो बन रही है। ठीक है, यानी नीचे से गोल है इसलिए वो वृत्त। अब देखेंगे, हम लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया, जिसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात ये आती है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया है क्या? जैसे मैं आपके सामने एक कागज लेता हूं, कोई भी मैंने एक कागज लिया,
अंशिक कागज देना, चले दे। प्यारे बच्चे थोड़ा वेट करो। ये देखिए, ये मेरे सामने एक कागज है। अगर मैं इस कागज को ऐसे रोल कर देता हूं, देखो क्या बन गया है बच्चों, ये एक सिलेंडर बन गया। अब मैं आपसे बोल रहा हूं उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो। जो चीज कर्व्ड है, कर्व्ड माने गोल घूमी है, इसका मतलब अगर मैं इसे बीच में से काट लेता हूं कैंची से, तो वो एक शीट बन जाएगी। तो ये जो शीट का जो एरिया है ना, वही इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया है। देखिए ये सिलेंडर है और ये जो शीट जो गोल घूमी हुई है ना, यही कर्व्ड सरफेस एरिया है, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर? तो इसको करना है तो क्या है बेटा, शॉर्टकट में हम इसको लिखते हैं CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले भी आप ये यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस इनटू हाइट। अब आप बोलेंगे बेस तो सर्कल है, यानी इसका आधार क्या है, एक वृत्त है, और वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई r। इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो फार्मूला आ गया 2 पाई r h। अब आपने एक नई चीज सीख रहे हो, पाई। पाई पाई का मतलब क्या होता है, पाई की वैल्यू हमेशा होती है 22/7 या 3.14, दोनों में से एक लेनी होती है। अगर आपको नहीं बता रखा तो आप ये वैल्यू लेंगे, और अगर आपको स्पेशल बता रखा तो कभी कभार ये वैल्यू भी होती है। अगर आप इसको से डिवाइड दोगे तो लगभग ऐसे ही मिलेगा। जो भी फिगर अगर राउंड में है, गोल है, वहां पर पाई का इस्तेमाल जरूर होगा। पाई का इस्तेमाल जरूर होगा। क्यूब और क्यूबाइड में नहीं होता, क्योंकि वो चीज कर्विंग में नहीं होती। जो चीज कर्व होती है वहां पर पाई का इस्तेमाल जरूर होगा। ठीक है, तो आप ये फार्मूला लगाएंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया। अब हम मानते हैं, अगर मान लिया जाए जैसे यही आप देखो, अगर मैं बोल दूं ये देखो बच्चों, ये एक सिलेंडर है और मैं इसे क्लोज कर दूं, ऊपर से भी इसका ढक्कन लगा दूं, नीचे से इसका बेस बंद कर दूं, तो ये क्लोज फिगर हो गई, यानी ये बंद आकृति हो गई। ठीक है, तो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका शॉर्टकट नाम क्या लिखेंगे, TSA। तो जो चीज गोल है वो तो लेना ही लेना है, 2 पाई RH प्लस नीचे का बेस और ऊपर का जो रूफ है, टॉप है, दोनों एंड्स लेने हैं, नीचे का भी ऊपर का भी, क्लोज फिगर कर देनी है। तो नीचे का एक सर्कल है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r², तो पाई r², कितने हो गए, 2 पाई r²। वृत्त यानी सर्कल का क्षेत्रफल 2 पाई r², पाई r² होता है, क्योंकि यहां इसमें 2 बेस है, 1 2, तो उसमें 2 ले लिया, कॉमन ले लो, 2 पाई r h प्लस r। तो ये फार्मूला आपके बन गया टोटल सरफेस और कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये फार्मूले याद होने चाहिए। मैं फिर आपको बोल रहा हूं, सरफेस होता है दीवार, उसकी दीवार। मान लिया जाए कि जैसे अभी इसमें एक सवाल आएगा कि एक रोड रोलर है, रोड रोलर आपको पता ही है, वो भी एक सिलेंडर की फॉर्म में होता है। जब वो एक चक्कर पूरा लगाता है,
इसका मतलब वो अपना एक कर्ड सरफेस एरिया को कवर कर रहा है, अपनी दीवार के उससे, ठीक है ना। दीवार, सरफेस एरिया, दीवार की बात हो रही है, अभी अंदर की तो बात ही नहीं हो रही है। इस तरह के सवालों में वही आता है, पेंट करने का खर्चा, व्हाइट वॉश करने का खर्चा, पेपर चढ़ाने का खर्चा, यही होता है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान में रखेंगे। दो फार्मूले हैं, CSA TSA, यानी कि वो चीज जो गोल है उसका एरिया, और टोटल में जो चीज गोल है और नीचे का ढक्कन और ऊपर का ढक्कन, ठीक है। फिर समझ लो, ये जो है इसको अगर मैं यूं कर दूंगा तो ये तो है कर्ड सरफेस एरिया, जो चीज गोल है, और अगर नीचे से भी कागज लगा दूं, ऊपर से भी कागज लगा दूं, तो ये क्लोज हो गया। तो क्लोज में ये वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। H का मतलब हाइट होता है, R का मतलब रेडियस। बेटा इसको बार बार आप इसे समझेंगे और अपने साथ में नोट करते रहेंगे, ठीक है कि नहीं। देखो बच्चों, अब हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं। सभी बच्चे अपने पास एनसीईआरटी की बुक रखेंगे, क्योंकि मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, क्वेश्चन लिखूंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप सबके पास एनसीईआरटी है जो आपको प्रोवाइड कराई गई है, तो उसमें से क्वेश्चन देखो और मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। तो क्वेश्चन क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये एक सिलेंडर है, मैं फिगर में भी आपको समझा रहा हूं। इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 14, ठीक है। आपने इसका डायमीटर निकालना है, यानी व्यास निकालना है, व्यास, डायमीटर को व्यास बोलते हैं। और व्यास कैसे निकलेगा, जब तक हमें त्रिज्या ना पता हो। और आपको दे रखा है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया AA, तो लिखेंगे फॉर आ सिलेंडर, फॉर आ सिलेंडर, सीधा सीधा लिख देंगे। हाइट कितनी हुई, 14 सेंटीमीटर। हिंदी वाले इसको ऊंचाई लिखेंगे, ऊंचाई। और इसका दे रखा है कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। हिंदी वालों को लिख देता हूं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हिंदी मीडियम वाले भी अगर CSA लिख देंगे, अंडरस्टूड होता है, टीचर चेक कर देंगे आपके सवाल को, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे आप नाम दे सकते हैं। अब हमें CSA ऑलरेडी दे रखा है, रेडियस नहीं देता, तो रेडियस इसकी हेल्प से निकाल लेंगे। फॉर्मूला याद करो, क्या होता है, 2 पाई R H, 88, 2, इसकी वैल्यू 22/7 याद कर लो। रेडियस, रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या, त्रिज्या। आर का मतलब त्रिज्या होता है प्यारे बच्चों, जिसको हम इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, ठीक है। मुझे त्रिज्या निकालनी है, देखिए H कितना है, 14, 7 देखो नीचे है, 14 ऊपर है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, क्लियर। अब मैं सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू R, सबको मल्टीप्लाई करेंगे 88 आ जाएगा बेटा। हमने इसकी वैल्यू निकालनी है R की, जो मल्टीप्लाई होगा डिवाइड हो जाएगा। एटी को डिवाइड 88 से किया, 1 आ गया, ठीक है। क्या आ गया, 1। तो आपने क्या निकालना है, व्यास। मैं हिंदी वालों के लिए व्यास लिख रहा हूं,
इंग्लिश के लिए डायमीटर। बता देता हूं, फिर भी कई बच्चों को नहीं भी पता हो। ये होती है त्रिज्या, और अगर मैं त्रिज्या का डबल कर दूं रेडियस का तो ये होता है डायमीटर। तो रेडियस का डबल कर दोगे डायमीटर आ जाएगा। एक का डबल कर दो 2 सेंटीमीटर। व्यास आ गया 2 सेंटीमीटर। देखो अब हम करेंगे दूसरा सवाल, सिलेंड्रिकल टैंक। और इसमें सवाल दे रखा है क्लोज्ड। क्लोज माने बंद, नीचे से भी ऊपर से। टैंकी होती है ना सर, उसमें होती है सिलेंडर में। अब इसमें क्लोज है तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 फॉर आ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक। हिंदी मीडियम वाले अपने पास किताब रखो, मैंने क्वेश्चन मेंशन कर दिया है और आप उसमें देख सकते हैं कि किसमें क्या लिखा है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले इन दोनों के लिए बोल रहा हूं मैं। तो क्लोज है ना बेटा, हाइट कितनी दे रखी है 1 मीटर, और डायमीटर क्या है 140 सेंटीमीटर। क्योंकि फार्मूले में हमने रेडियस लेते हैं, डायमीटर नहीं लेते ना, यानी त्रिज्या लेते हैं, व्यास नहीं। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ये त्रिज्या है और ये व्यास है। ठीक है जी, तो 140 का हाफ कर दो, क्या आया 70। ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो हम दोनों की यूनिट सेम करेंगे। तो मैं सेंटीमीटर को मीटर में करूंगा तो 100 से डिवाइड कर दूंगा, 100 से भाग कर दूंगा, तो आंसर आएगा 0.7 मीटर। बस ठीक है, तो मैंने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया। कैसे करा चेक कर लो, 100 से डिवाइड कर दिया, 0 से 0 गई, 1 0 है, 1 पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब आपने निकालना है इस टैंक को बनाने में कितनी धातु की शीट लगेगी, यानी मेटल शीट। तो क्लोज है, सीधी बात है, तो टोटल सरफेस एरिया मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं TSA, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई R ब्रैकेट H प्लस R 2 22/7। रेडियस है 0.7, हाइट कितनी है 1, 0.7, 7 से 7 कैंसिल हो गया 1, लेकिन 0.1 क्योंकि पॉइंट भी है ना। वन में 0.7 जोड़ेंगे, कई बच्चे 8 कर देंगे, गलत है, 1.7 आएगा, क्योंकि होल नंबर में होल नंबर जुड़ता है, डेसिमल में डेसिमल जुड़ता है। ठीक है ना, तो 1.7। 4 इसको कर लो, एक डेसिमल इसका है, एक डेसिमल इसका है, तो 2 के बाद लग जाएगा डेसिमल, मल्टीप्लाई कर लो, 68 68 8 2 के बाद मीटर स्क्वायर। एरिया यानी क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है, हमेशा स्क्वायर में। तो लिख देंगे हैंस 7.48 मीटर स्क्वायर मेटल sheet will be needed to make
द टैंक। हिंदी वाले प्रश्न में वैसे लिखा हुआ है, फिर भी आप लिख सकते हो। हिंदी वाले क्या लिखना, इस प्रकार टैंकी बनाने में इतने वर्ग मीटर धातु की शीट लगेगी, धातु की शीट इस्तेमाल होगी। एंडिंग लाइन लिखना बहुत जरूरी है, इसके नंबर कटते हैं। जिस वे में आपसे क्वेश्चन किया गया उसी वे में आंसर दिया करो, क्योंकि हमारा मतलब ये निकालना नहीं है, हमारा आंसर ये देना है, ये इस तरह से देना है। ठीक है, ये क्लोज फिगर थी इसलिए टोटल सरफेस एरिया निकाल। ठीक है, तो इसके अंदर देखो बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कराएंगे। ठीक है, इसमें एक पाइप दे रखा है, ऐसे दे रखा है। ठीक है, और इनर और आउटर डायमीटर, इनर और आउटर क्या बोला गया है, जैसे पाइप है, ये एक होलो है, होलो माने खोखला। अभी जो दो हमने चीजें पढ़ी वो सॉलिड के बारे में पढ़ी भाई, ये खोखला यानी होलो के बारे में। जब अंदर और बाहर, इनर और आउटर की अलग अलग रेडियस या डायमीटर मेंशन हो तो समझ लो वो होलो है, वो अंदर से खोखला है। ऐसे होगा, ऐसे ऐसे ही। ठीक है, तो लिखेंगे 4 होलो सिलेंड्रिकल पाइप, 4 होलो सिलेंड्रिकल पाइप। क्या हुआ, इनर डायमीटर कितना दे रखा है, इनर डायमीटर है 4, तो इनर रेडियस निकाल दो, इनर रेडियस। इसको डायमीटर का आधा कर लेते हैं तो रेडियस आ जाती है 2 सेंटीमीटर। अब क्या है, आउटर डायमीटर, डायमीटर माने व्यास, डायमीटर माने व्यास, हिंदी वाले ध्यान रखना। डायमीटर पूरा होता है, देखो बच्चों ये होता है ना, ये डायमीटर पूरा होता है, पूरा, इसको डायमीटर यानी व्यास बोलते हैं। इसका जब हम बीच में हाफ कर देंगे तो रेडियस मिलेगा। रेडियस की ही जरूरत होती है हमें, क्योंकि फार्मूले में रेडियस की ही यूज होता है। 4.4 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस 4.4 को 2 से डिवाइड दे देंगे, 2.2। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सवाल पे। सवाल दे रखा है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। पहला सवाल क्या है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, आंतरिक या भीतरी, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ, वक्र। ठीक है, तो वही है 2 पाई आर एच। क्योंकि ये आंतरिक की बात हो रही है तो आंतरिक त्रिज्या ही लेनी है, आउटर नहीं लेनी। ठीक है, 2/22/7, 2 एच कितना है, सॉरी मैं एच लिखना भूल गया, एच है 77। हाइट यहां लिख सकते हो आप 77, लिख दो। 7 से कट गया 11 आ जाएगा,
ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई आर एच, 11 तो ये हो गया 44 8 8 8 8 8 968। क्या आंसर आएगा? 968 सेंटीमीटर हो गया। तो ये बात हुई आंतरिक की। अब हम बात करेंगे आउटर। जब आउटर माने बाह्य, आउटर माने बाह्य, तो ये वाली रेडियस लगेगी, ये बाह्य है, बाह्य त्रिज्या। ठीक है, अब लिखेंगे सेकंड सवाल, आउटर आउटर कर्ट सरफेस एरिया, तो लिखेंगे 2 पाई बड़ा आर। दोनों का रेडियस अलग अलग है, एक है आउटर और एक है इनर। 22/7 रेडियस 2.2 और ये 7 इससे डिवाइड हो जाएगा, 11 आ जाएगा। 44 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 2 24। अब कर लो 4 दूनी 8, 8 14 लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आउटर आ गया। अब आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल में क्या करेंगे, इसको और इसको, इनर और आउटर को जोड़ देंगे। लेकिन एक बात और है, आप ध्यान से देखो, जब कोई चीज खोखली है तो उसका सरफेस जो होता है ना, रिंग, रिंग जिसको हिंदी में बोलते हैं वलय, रिंग बनता है। देखो, ये जो खोखला पाइप है ना, इसका बेस ऐसे होगा और यही बेस ऊपर होगा, तो ये भी तो एक सरफेस है, ये भी एक सरफेस है, यानी ये रिंग का एरिया है। इसको भी ऐड करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे, तो हम आगे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। तो बेटा टीएसए आपने निकालना है, तो क्या करेंगे, 968 प्लस 1064.8 प्लस, यानी ये अंदर का, ये बाहर का, और रिंग का एरिया। रिंग का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि 2 रिंग बन रहे हैं, नीचे भी और ऊपर भी। रिंग का एरिया क्या होता है, आउटर सर्कल में से, मतलब बाहर के वृत्त में से अंदर का वृत्त, देखो ऐसे होता है बेटा। ठीक है, तो हम पाई कॉमन लेकर के ऐसे लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने वही चीज यूज की है, रिंग का एरिया। देखो, इनको तो जोड़ लो, 0.8 12 13 20 है ना, कर लो 8 8 12 1 13 1, ठीक है जी। प्लस इसका कर दो 22/7 ब्रैकेट 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 2.2 का स्क्वायर करेंगे 4.84 आएगा, माइनस 4, .84 में से 4 गया,
होल नंबर में से होल नंबर माइनस करना, 0.84 इंटू 2। देखो 84 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 12 दूनी 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 4 24 दूनी 48, 4 52। ठीक है, ये आपका आंसर होगा 12 दूनी 24, 48 और 48। ठीक है, दो का पॉइंट लगा दो प्यारे बच्चों। अब आप इनको ऐड कर दो। ऐड देखिए, 2032.8 में 5.28 जोड़ दो, 8 10 8 3 2 0, तो 2038.08। तो ये आपका आंसर हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। सभी 13.2 का क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। देखो एक रोड रोलर है, आपने देखा होगा खेल के मैदान में, ये लोहे का एक व्हील होता है जो मैदान को प्लेन करता है। क्रिकेट के मैदान में तो ये कई बार आता है, लोग इसे खींचते हुए ले जाते हैं, तो रोलर होता है ना। ये समझ लो एक लेटा हुआ सिलेंडर है, ठीक है। अब इसका डायमीटर, यानी कि डायमीटर जो है 84 सेंटीमीटर है, और इसकी जो लेंथ है 120 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इस रोलर ने मैदान में 500 चक्कर लगाए हैं। कितने चक्कर लगाए हैं? 500। एक चक्कर में ये उतना ही एरिया कवर करेगा जितना इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। जैसे घूम रहा है ना, एक चक्कर पूरा करने का मतलब इसका पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गुणा। तो लिखेंगे 4 सिलेंड्रिकल रोलर। पहले आप लिख दो सीधा रेडियस। रेडियस कितना है? डायमीटर का हाफ कर दो। 84 का डायरेक्ट में हाफ कर देता हूं बच्चों, 42। लेंथ, देखो कोई चीज अगर लेटी हुई है तो लेंथ है, खड़ी हो जाए तो हाइट है, बात एक ही है, ठीक है। 120। पहले आप इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, 2 22/7, रेडियस 42 और लेंथ 120। 7 को 42 से काट दिया, 6 आ गया, ठीक है। 44 72 8 16 लीजिए। तो ये तो एक चक्कर में एरिया कवर हो गया। कितने चक्कर लगाए? 500। तो 500 से मल्टीप्लाई कर दो, तो लिखेंगे एरिया कवर इन 500 राउंड्स। देखो एक चक्कर का मतलब क्या हुआ? 31680 मतलब 500। 1 2 3 3 जीरो वैसे कर लो, 40 4 84 5 3 लीजिए।
लेकिन जब इतनी बड़ी एक फिगर आ जाए और वो भी सेंटीमीटर में, क्योंकि मैदान का जो एरिया होता है वो मीटर में लिखते हैं। अब आप इसको मीटर में करने के लिए 10,000 से डिवाइड दे देंगे, ठीक है। मीटर हो गया, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर बनता है और उसका स्क्वायर कर देंगे 100 का तो 10,000, इसीलिए हमने 10 किया। तो 1584 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने 4 सवाल किए हैं, बाकी के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर किसी को नहीं समझ में आया वो कमेंट में कर सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने नॉन को भी ये शेयर कर सकते हैं, उनको सब्सक्राइब करने के लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बस मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है। और मैं आशा करता हूं कि आप घर में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और अच्छे नंबर लाएंगे। थैंक यू।